अब मैं आपको क्लियरली ये बोल रहा हूँ कि मैं आगे से यूट्यूब पे वीडियो नहीं डालूँ। तो मेरा सजेशन आपसे ये है कि उनको जज करने की बजाय कि अरे ये तो बंगाल से है, इसका तो एक्सेंट ही बंगाली है, या इसका एक्सेंट मराठी है, या ये तो डर गया, ये तो इतना फियरफुल है, ये तो जवाब ही नहीं दे पा रहा है, ये तो इतना नर्वस है। ये चीज़ें जज करने के बजाय आप ये देखो कि वहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शोभित और आज का वीडियो यार इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोग जो इंटरव्यू वीडियोस देख रहे हैं उसको वो ठीक से या तो समझ नहीं पा रहे हैं या अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। ये बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो पहला जो पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो है इंटरव्यू वीडियोस को लेकर के। मैं काफ़ी सारे इंटरव्यू वीडियोस यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। इंटरव्यू वीडियोस अपलोड करने का एक सबसे बड़ा रीज़न जो था वो ये था कि आपको ये समझ में आए कि इंटरव्यूअर्स आपसे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं, ना कि ये पर्पस था कि आप उन वीडियोस को देखो और जाकर के बोलो कि अरे इसका कैसे सिलेक्शन हो गया, अरे ये तो बेवकूफ़ है, अरे ये तो गधा है, इसका कैसे हो गया, इसने कैसे ले लिया, कंपनी वाले क्या देखते हैं। इसके लिए नहीं डाले जा रहे हो वीडियो। जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ यार, ये रैंडम वीडियोस है। रैंडम वीडियोस का मतलब ये है कि हो सकता है किसी बंदे का वो पहला इंटरव्यू। मोस्टली ये जो वीडियोस मैं आपको दिखा रहा हूँ इनमें से कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दिया था। फर्स्ट टाइम का मतलब समझते हो, पहली बार। अब जब आप पहली बार किसी इंटरव्यूअर के सामने या किसी पैनल के सामने जाकर के इंटरव्यू देते हो, तो चाहे आप कितना भी प्रिपेयर होकर के गए हो, वहाँ पे जाकर के आप काफ़ी सारी चीज़ें भूल जाते हो। ठीक है, वहाँ पे जाकर के एकदम ब्लैंक आउट हो जाते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि जो भी आंसर्स आपको पता होते हैं, उन आंसर्स को आप वहाँ पे रिप्लाई नहीं कर पाते हो। ये प्रॉब्लम लगभग 99% लोगों के साथ में होती है। तो मेरा कहना ये है कि ये जो वीडियोज़ मैं आगे डालूँगा, और भी वीडियोज़ डालूँगा, अभी और कई बच्चों के वीडियोज़ हम लोग शूट करने वाले हैं, वो वीडियोज़ भी आगे आएँगे। तो मेरा सजेशन आपसे ये है कि उनको जज करने के बजाय कि अरे ये तो बंगाल से है, इसका तो एक्सेंट ही बंगाली है, या इसका एक्सेंट मराठी है, या ये तो डर गया, ये तो इतना फियरफुल है, ये तो जवाब ही नहीं दे पा रहा है, ये तो इतना नर्वस है। ये चीज़ें जज करने के बजाय आप ये देखो कि वहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे हैं, और क्वेश्चन पूछने के साथ-साथ में क्रॉस क्वेश्चनिंग कैसी हो रही है। और उस क्रॉस क्वेश्चन के बाद में जो लास्ट में मैं वीडियो की एनालिसिस देता हूँ, हर बार मैं एक बार जब इंटरव्यू लेता हूँ तो उसकी लास्ट में एक एनालिसिस देता हूँ कि भाई आपने ये सही किया और ये गलत किया। इनमें भी पॉसिबल कि आपका फर्स्ट इंटरव्यू है, बहुत सारी चीज़ें आप भूल गए होंगे, लेकिन आप क्यों चीज़ें भूल रहे हो उसके लिए हमें उसको याद रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, रिहर्सल, रिवीजन, रिपीटिशन क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें मैं वहाँ पे बताता हूँ। तो मॉक इंटरव्यू को सीखने के लिए देखो, ना कि किसी का मजाक उड़ाने के लिए। मैं बार-बार कमेंट सेक्शन में भी लिखता हूँ कि ये इसका पहला इंटरव्यू था, तो इसके बेसिस पे इसको जज मत करो। कम से कम आपको ये देखना चाहिए कि पहले इंटरव्यू में वो कितना ज़्यादा नर्वस था बच्चा या बच्ची, वो कितना ज़्यादा नर्वस था, उनका नॉलेज कितना कम या ज़्यादा था। या आप ये भी देख सकते हो कि ये आते हुए क्वेश्चंस को भी कैसे गलत बता रहा था या क्वेश्चन कैसे मिक्सअप कर रहे थे, सब चीज़ सीखने की चीज़ है। और उसके बाद मतलब इंटरव्यू 1 से लेकर के जब ये इंटरव्यू 5 या इंटरव्यू 10 तक गया होगा, तो इसने क्या-क्या किया होगा। मतलब यहाँ से वहाँ तक। क्योंकि आपने जैसे मंजीत का वीडियो देखा होगा, वो 2 से 3 कंपनीज़ में इंटरव्यू स्पॉन्सरशिप लेकर के गया है। ऐसे ही अगर आप देवांग का इंटरव्यू देखोगे तो 5 कंपनीज़ में लेकर के गया है। स्नेहा ने भी जीएमआईज़ में लिया हुआ है, मतलब ग्रेट ईस्टर्न में लिया हुआ है। और मैं ऐसे ही बच्चों के डाल भी रहा हूँ वीडियोज़। ज़्यादातर मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो एवरेज या बिलो एवरेज बच्चे भी थे, जो फर्स्ट इंटरव्यू में बहुत ही बुरा परफॉर्म कर रहे थे, वो आगे जाकर के मतलब 8 से 10 इंटरव्यूज़ के बाद जाकर के कैसा परफॉर्म कर रहे थे। ठीक है? ये इसलिए डाले जा रहे हैं वीडियो। तो इंस्टेड ऑफ ह्यूमिलिएटिंग समवन, आप उसको थोड़ा रिस्पेक्ट देना सीखो और उनसे कुछ लर्न करना सीखो कि ये क्या कर रहा है और इनसे हम क्या चीज़ें सीख सकते हैं। मेरे ख्याल से ये आपकी मेंटालिटी को भी बदलेगा, और वहाँ पे इंटरव्यूअर आपकी इसी मेंटालिटी को चेक करते हैं। और अगर आप ये मेंटालिटी कंटिन्यू करके कॉलेज में जाओगे या शिप पे जाओगे, तो ये मेंटालिटी कहीं काम नहीं आने वाली है। मेंटालिटी कोऑपरेटिव होनी चाहिए कि अगर इस बच्चे को कुछ नहीं आ रहा है तो चलो ठीक है, हम कुछ बता दें। या अगर आप ऐसे करोगे कि हम इसका मजाक उड़ा दें, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है? आप कॉलेज में आपका मजाक उड़ाने वाले आपको 10 लोग मिल जाएंगे। तो ये पहला पॉइंट था इंटरव्यू को देखने का तरीका। दूसरी बात यह है कि हम लोग अब कुछ नए कोर्सेज़ लेकर के आ रहे हैं। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितने भी वीडियोज़ मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, उससे मेरी यूट्यूब की ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, इस बार मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सभी पूरा कंसेप्ट ही डिफरेंट है। अब मैं आपको क्लियरली ये बोल रहा हूँ कि मैं आगे से यूट्यूब पे वीडियो नहीं डालूँगा। क्यों नहीं डालूँगा? क्योंकि उससे मेरी यूट्यूब की ग्रोथ खराब हो रही है। दूसरी बात ये है कि जब आप फ्री में चीज़ें डाल रहे हो, तो लोगों को फ्री में चीज़ें नहीं चाहिए, फ्री की वैल्यू नहीं होती है। इसलिए मैं भले ही एक नॉमिनल प्राइस डालूँगी, ये है नॉमिनल प्राइस, लेकिन नॉमिनल प्राइस डाल करके सारे के सारे वीडियोज़ में डालूँगा ऐप पे। अब अगर आपको ऐसा है कि नहीं कि हमें मैथ्स के 11th-12th के वीडियो चाहिए, ऐप पे मिल जाएँगे, फिज़िक्स के चाहिए वो भी मिल जाएँगे, एप्टीट्यूड चाहिए वो भी मिल जाएगा। ये सारे के सारे वीडियोज़ जो है वो वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे।
ठीक है? अब अगर आपको लेना है, आपको पढ़ाई करनी है, आपको ये सारी चीज़ें करनी है, तो आप वहाँ पे जा कर के देख सकते हो, लेकिन एक नॉमिनल प्राइस पे करने के बाद, उससे पहले कुछ भी नहीं। एक नॉमिनल प्राइस पे करोगे, उसके बाद आपको सब कुछ मिलेगा। हाँ, उसमें मैं ऐसे भी कोर्सेज़ डाल दूँगा जो मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, एप्टीट्यूड, इंग्लिश के होंगे, ऐसे भी डाल दूँगा जो सिर्फ़ इंटरव्यू के होंगे, ऐसे कोर्सेज़ भी डाल दूँगा जो कंप्लीट स्पॉन्सरशिप के होंगे, ऐसे भी डाल दूँगा जो कंप्लीट IMU CET के होंगे, और ऐसा भी डाल दूँगा जिसमें एक कोर्स होगा IMU CET प्लस स्पॉन्सरशिप, ऐसा भी डाल दूँगा। ट्राई ये करेंगे कि इनके प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल रखे जाएँ, ताकि आप उसको, लेकिन ये सारे रिकॉर्डेड होंगे, सारे के सारे रिकॉर्डेड होंगे, इसमें कोई भी लाइव क्लास नहीं होगी, ताकि आप उसको गो थ्रू कर सको, उसको देख सको, उसको समझ सको। मैं बहुत ही जल्दी ये वीडियो लेकर के आऊँगा कि आपको ऐप पे कैसे जाना है और वहाँ पे जाकर के कोर्सेज़ को कैसे परचेज़ करना है। अगर इसके अलावा आपके कोई और भी डाउट आते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया को लेकर के, सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के, कोचिंग ज्वाइन करने को लेकर के, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दिए हुए हैं, उन पे आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, अपनी चीज़ें पूछ सकते हो। इसके अलावा मैंने ये भी बोला था कि अगर आप ऐसा करते हो कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो शेयर करोगे, इंस्टाग्राम फॉलो कर लोगे, तो आप अपना ये स्क्रीनशॉट हमें भेजो, हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, जहाँ पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल, मतलब कि फ्री इंटरव्यू क्वेश्चंस या फ्री क्लास नोट्स, ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। हमने कुछ वीडियोस बनाए थे कि घर पे रह करके कैसे प्रिपरेशन की जाए, उसके लिए भी आपको चीज़ें मिल जाएंगी। प्लानर भी आपको वहाँ पे फ्री में मिल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री में मिल जाएंगी। ठीक है, तो ओके, ऑल द बेस्ट गाइस, एंड जो भी डाउट होंगे वो यहाँ पे पूछना, और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दिया करो कुछ लोगों के साथ में। ओके, ऑल द बेस्ट।